प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। ठीक है, ये भी आगे 4 सेक्शन में डिवाइड है। जैसे एक है सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पहले हम प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे। इसका जरा हम चार्ट देख लेते हैं, धीरे धीरे करके फिर आगे बढ़ेंगे, पास्ट देखेंगे, फिर फ्यूचर देखेंगे। पहले हम प्रेजेंट टेंस का चार्ट देख लेते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सा वर्ब लगता है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है। ठीक है, देखिए आपको पता है सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। 3 चीज़ों से सेंटेंस बनता है। तो अब इस सेंटेंस में वर्ब जो होती है, एक मेन वर्ब होती है, उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो इस चार्ट के माध्यम से हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की एक तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी मेन, और उसके साथ एस या ई एस लगता है। ठीक है, उसके साथ एस या ई एस लगता है। और कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगेगा, और उसके साथ वर्ब के साथ आई एन जी लगेगा। ठीक है, इज एम आर आपका हेल्पिंग वर्ब लग गया। उसके साथ फिर जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब के साथ हम आई एन जी लगाएंगे। ठीक, फिर आते हैं परफेक्ट पे। परफेक्ट में क्या लगता है, सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज़ होगी या हैव होगी, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और फिर आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इसमें हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, प्लस बीन लग जाता है। ओके, इसमें प्लस बीन लग जाएगा, और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको इतना पता है कि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, एक नेगेटिव, और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरीके के होते हैं, उनको हम आगे देखेंगे। अभी जो हम लोग हल्के हल्के से चलते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो दिक्कत होगी। अभी हम लोग हल्के हल्के से चलते हैं। देखिए, पहले हम सिंपल प्रेजेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसको बहुत अच्छे से देखेंगे, तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे जाएंगे। तो प्रेजेंट सिंपल पे आते हैं। प्रेजेंट सिंपल पे आपको इतना समझ आ गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसमें एस या ई एस लगेगा। एस या ई एस कहाँ लगेगा वो अभी मैं आपको बताऊंगी। और जब नेगेटिव सेंटेंस की बात आएगी, जब भी नेगेटिव सेंटेंस की बात आएगी तो वहाँ पे डू या डज लगेगा, और उसके साथ नॉट लग जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट लगना ही है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा। ठीक है, डू या डज इसमें भी लगेगा, और इसके साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं एक चीज़ आपको और क्लियर करूं। देखिए, एस या ई एस कहाँ लगता है। एस या ई एस जब, देखिए, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। ठीक, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में होता है आई या वी। आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में यू आता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, और जो भी नाम हैं, जितने भी नाम हैं, सब थर्ड पर्सन में आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जब फर्स्ट पर्सन की बात आएगी, अब हाँ यहाँ पर हम एस या ई एस की बात कर रहे हैं, एस या ई एस की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन में एस या ई एस नहीं लगेगा। एस या ई एस कहाँ लगता है, मैं सिंपल सी बात पे आती हूँ। एस या ई एस कहाँ लगता है, इसमें एस या ई एस वहाँ लगेगा जब थर्ड पर्सन होगा और थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो एस या ई एस लगेगा। अभी इसको मैं एग्जाम्पल्स के साथ और ज़्यादा समझाऊंगी। देखिए, जैसे खाली आप सिंपल प्रेजेंट पे ध्यान दीजिए, आगे के चार्ट को अभी आप छोड़ दीजिए, सिंपल प्रेजेंट पे आप ध्यान दीजिए। जैसे आई ईट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो ईट
जो मेन वर्ब है, ईट क्या है, ईट वर्ब ही तो है, ईट मेन वर्ब है, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। इसके साथ एस या ई एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये आई फर्स्ट पर्सन है, और नीचे देखिए वी लिखा है, वी के साथ भी ईट लगा है, वी ईट। अब यहाँ पर भी ईट के साथ एस या ई एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि वी भी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। अब ही ईट्स, ही के साथ ईट्स लगा है, ही के साथ ईट्स लगा है, यहाँ पे एस लगा है। यहाँ पे एस क्यों लगा है, क्योंकि मैंने आपसे कहा, क्या कहा था, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है, ही थर्ड पर्सन है ना। ही, शी, इट, सीता, राम, गीता, नीता, जो भी नाम हो, ठीक है, इनके साथ जो भी वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, उनसे एस या ई एस लगेगा। लेकिन जब दे की बात आएगी तब एस या ई एस नहीं लगेगा, तब दे ईट होगा, दे ईट्स नहीं होगा। देखिए दे भी थर्ड पर्सन है ना, लेकिन फिर भी दे के साथ ईट होगा, दे ईट्स नहीं होगा, क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है। एस या ई एस मेन वर्ब के साथ कहाँ लगता है सिंपल प्रेजेंट में, एक तो थर्ड पर्सन हो और उसके बाद सिंगुलर हो, ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर होना जरूरी है, तभी मेन वर्ब में एस या ई एस लगेगा। इसके मैं और एग्जांपल्स आपको अभी बताती हूँ। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट है, माई फादर गोज टू जिम एवरी डे। ओके, माई फादर, फादर क्या है, फादर सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, ठीक है, तो इनके साथ ई एस लगेगा, गो के साथ ई एस लग गया, माई फादर गोज टू जिम एवरी डे। शी लव्स टू प्ले बास्केटबॉल। अब क्या है, शी क्या है, शी भी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो लव्स लग गया, एल ओ वी ई, लव, आगे एस लग गया, ठीक है। देखिए कुछ मेन वर्ब के बाद में एस लगता है और कुछ मेन वर्ब के बाद में ई एस लगेगा। आप जैसे जैसे एग्जाम्पल्स करते जाएंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। थर्ड थर्ड वाले पे आते हैं, शी थिंक्स ही इज वेरी हैंडसम। शी थिंक्स, शी क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो थिंक के आगे एस लग गया। ओके, अगर यहीं पे शी की जगह आई होता तो आई थिंक हो जाता, ठीक, अगर वी होता तो वी थिंक हो जाता, और अगर यू होता तो यू थिंक हो जाता, और अगर दे होता तो दे थिंक हो जाता। लेकिन इसमें क्या है, एक कंडीशन है, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर हो तो जो मेन वर्ब होती है उसके साथ एस या ई एस लग जाता है। नेक्स्ट आगे वाले सेंटेंस पे आते हैं, आई रन एवरी वीकेंड। आई रन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो रन लगेगा। अगर यहीं पे होता ही तो ही रन्स हो जाता, शी होता तो शी रन्स हो जाता, राम रन्स, सीता रन्स, ओके, कोई भी नाम हो तो वहाँ पे रन्स हो जाएगा। क्योंकि वही बात है कि थर्ड पर्सन, सॉरी, क्योंकि वही बात है कि थर्ड पर्सन होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए, तो जहाँ थर्ड पर्सन होगा और सिंगुलर होगा वहाँ पे एस या ई एस लगेगा, बाकी सब जगह पे आप एस या ई एस नहीं लगा सकते हैं। आगे आएगा वी प्ले, वी आया, वी फर्स्ट पर्सन है तो इसके आगे क्या लगेगा, प्ले लगेगा, और यहीं पे अगर सीता होता तो सीता प्लेस हो जाता, राहुल प्लेस हो जाता। ओके, आगे आते हैं। अच्छा ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम लोग बाद में करेंगे, इसको अभी आप बीच में छोड़ दीजिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दे टॉक, दे क्या है, दे दे क्या है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे दे टॉक हो जाएगा, और यहीं पे अगर होता ही तो ही टॉक्स हो जाता। आगे फिर एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको बाद में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इट यूजली रेन्स एवरी डे हियर। अब क्या है, ही शी इट, अगर इट है तो भी जो मेन वर्ब आएगी उसके बाद उसमें एस या ई एस ही लगेगा, तो इट यूजली रेन्स एवरी डे हियर। देखिए सिंपल प्रेजेंट के यूज जो है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी।
अगर आप एक बार यूज़ भी पढ़ लेंगे ना कहाँ कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो पहले आप एग्जाम्पल्स देख लीजिए, साथ साथ में सारी वीडियोस देखते जाएंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। नेक्स्ट है, देखिए फिर आया इट। इट स्मेल्स। इट क्या है, इट भी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो स्मेल्स एस लग गया, स्मेल्स, इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस इन द किचन। नेक्स्ट वन इज माई सन। सन क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। माई सन लिव्स इन लंडन। LIVE, लिव, आगे एस लग गया, माई सन लिव्स इन लंडन। अच्छा, आगे के सेंटेंस में आते हैं। माई सिस्टर्स डू द आयरनिंग। अब क्या है, माई सिस्टर्स है तो थर्ड पर्सन, लेकिन अब क्या है, ये प्लूरल है, सिस्टर्स है ना, सिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे डू लग गया, ES नहीं लगाएंगे यहाँ पे। माई सिस्टर डू द आयरनिंग। अब यहीं पे अगर होता माई सिस्टर, सिर्फ एक सिंगल सिस्टर होती, माई सिस्टर डज द आयरनिंग, तब ES लग जाता। ओके, माई सिस्टर्स डू द आयरनिंग, माई सिस्टर डज द आयरनिंग। दे मेक द बेड। दे मेक द बेड। दे क्या है, दे आपका थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, तो मेक्स नहीं होगा, दे मेक द बेड। माई फादर ऑलवेज वॉशेस द कार्स। अब क्या है, माई फादर सिंगुलर और थर्ड पर्सन, ऑलवेज वॉशेस, ES लग गया, वॉशेस द कार्स। अब यहीं पे होता माई फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स होता थर्ड पर्सन और प्लूरल होता, ठीक है, थर्ड पर्सन होता और प्लूरल होता, तो माई फ्रेंड्स ऑलवेज वॉश द कार, तब वॉश आ जाता, तब वॉशेस नहीं आता। आगे है, माई टीचर समटाइम्स फॉरगेट्स हिज कीज। टीचर थर्ड पर्सन और उसके बाद सिंगुलर, तो फॉरगेट जो मेन वर्ब है उसके आगे एस लग जाएगा। माई टीचर समटाइम्स फॉरगेट्स हिज कीज। आई लाइक आइसक्रीम। आई क्या है, सिंगुलर लेकिन फर्स्ट पर्सन, तो आई लाइक। अगर यहीं पे होता ही तो ही लाइक्स आइसक्रीम, शी लाइक्स आइसक्रीम, रीना लाइक्स आइसक्रीम, ठीक है, थर्ड पर्सन होता सिंगुलर होता तो लाइक्स हो जाता। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ठीक है, एस लग गया ना स्टूडेंट के आगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है। द स्टूडेंट्स वियर द यूनिफॉर्म। अब थर्ड पर्सन तो है स्टूडेंट्स लेकिन प्लूरल है, तो जो वियर जो वर्ब है वहां पे एस या ES नहीं लगेगा। आगे आए, इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस इन द किचन, ये मैं पहले करा चुकी हूँ। अच्छा, फिर है एलेक्स ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे। ब्रशेस क्या है, मेन वर्ब है, इसके साथ एस लग गया, क्यों लगा, मतलब इसके साथ ES लगा, क्यों लगा, क्योंकि एलेक्स जो है थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। नेक्स्ट है, ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे। ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे, ही है सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए ही गेट्स अप अर्ली एवरी डे। नेक्स्ट है, दे स्पीक इंग्लिश इन USA। अब क्या है, दे स्पीक, दे क्या है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है दे, तो इसलिए दे स्पीक इंग्लिश इन USA होगा। अगर यहीं पे ही होता या शी होता तो स्पीक्स हो जाता, ही स्पीक्स इंग्लिश इन USA, शी स्पीक्स इंग्लिश इन USA, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, वी जनरली सिंग सॉन्ग्स ऑल टुगेदर। वी, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, वी जनरली सिंग, सिंग्स नहीं होगा, सिंग होगा, जो मेन वर्ब है उसमें ना एस लगेगा ना ES लगेगा। वी जनरली सिंग सॉन्ग्स ऑल टुगेदर।
नेक्स्ट है वी गो टू गैलरी एवरी संडे। वी क्या है, वही फर्स्ट पर्सन है तो गो लग जाएगा। अगर यहीं पे ही होता तो ही गोस हो जाता, शी गोस हो जाता, राहुल गोज, रीना गोज। अब मुझे इतने सारे नाम याद नहीं करने हैं, ना मुझे याद रहते हैं, तो मैं यहाँ पे जो दो तीन नाम है मैं वो ले, जो दो, तो यहाँ पर जो दो तीन नाम है वही मुझे याद रहते तो मैं बोल देती हूँ। वी गो टू गैलरी एवरी संडे, वी हम फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहाँ पे गो लगेगा। यहीं पे अगर सीता, रीता, नीता और ही, शी, इट होता तो गोज हो जाता। चलिए आगे आते हैं। दे ड्राइव देयर किड्स टू स्कूल एवरी डे। दे क्या है, दे प्लूरल है और थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन तो है, एक कंडीशन कंप्लीट होगी, लेकिन सेकंड कंडीशन जो है वो नहीं कंप्लीट हुई क्योंकि ये प्लूरल है, सिंगुलर होना चाहिए। तो इसलिए दे ड्राइव हो गया, इसलिए दे ड्राइव होगा। अगर यहीं पे ही होता तो ही ड्राइव्स हो जाता, शी ड्राइव्स हो जाता, रीना ड्राइव्स हो जाता। ठीक है, आगे आगे आते हैं लास्ट सेंटेंस पे। वी वॉक स्लोली। अब वी फर्स्ट पर्सन है, वॉक स्लोली। अब यहीं पे वॉक जो है उसके साथ ना एस लगेगा ना ई एस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वी है, फर्स्ट पर्सन है। यहीं पे ही होता तो ही वॉक्स हो जाता, शी वॉक्स हो जाता, रीना वॉक्स हो जाता, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है इसलिए यहाँ पे वॉक ही रहेगा। यू होगा तो भी वॉक ही रहेगा।